हाय दोस्तों, मेरा नाम है विभूति भूषण और आज आपको हम बताएंगे प्राचीन भारत के नाम पे। भारत को जानने के लिए उसको मुख्यतः उसके इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है। प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत, जो आज डेट में हम इस आधुनिक भारत में हैं। तो प्राचीन भारत को जानने के लिए उसको 3 भागों में बांटा गया। कौन सा? प्राग ऐतिहासिक काल, और उसके बाद आप देख पा रहोगे मध्य ऐतिहासिक काल, और उसके बाद ऐतिहासिक काल। प्राग ऐतिहासिक काल क्या है हम पहले जानते हैं। ये तीनों काल को हम तीनों काल के बारे में यदि जान लेंगे तो हम प्राचीन काल क्या है समझ जाएंगे। तो तीनों को मिला के प्राचीन काल बनाया गया है। लेकिन आज की जो लेसन है हम आपको पढ़ाएंगे प्राग ऐतिहासिक काल के बारे में। उसके बारे में हम क्या करेंगे, जानकारी देंगे। बाकी जो बच गया मध्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल, इस दोनों को जो हम बाद की लेक्चर में पूरा करेंगे, बाद की वीडियो में। तो आज जानेंगे प्राग ऐतिहासिक काल के बारे में। प्राग ऐतिहासिक काल ये क्या है? प्राग ऐतिहासिक काल जो है इस काल में साहित्य की स्रोत और लिखित स्रोत जो इसमें मिला ही नहीं, इसलिए उसको प्राग ऐतिहासिक काल कहा गया है। और मध्य ऐतिहासिक काल, इस मध्य ऐतिहासिक काल जो है इसमें साहित्यिक स्रोत और लिखित स्रोत जो मिला, इसको मिल तो गया लेकिन इसको पढ़ा नहीं गया, इसलिए इसको मध्य ऐतिहासिक काल कहा गया, जो कि सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में इसके बारे में पढ़ेंगे। और लास्ट को रह गया ऐतिहासिक काल। ये ऐतिहासिक काल जो है इसमें जो साहित्यिक स्रोत और लिखित स्रोत दोनों मिला और इसको क्या किया गया, पढ़ा गया और समझ गया। और इस काल में हमने क्या किया, एग्जाम्पल के तौर पर बौद्ध धर्म, जैन धर्म और मौर्य वंश जैसे इसके अंतर्गत है। तो हम ये तीनों काल क्या जानेंगे। अब हमारा जो पहला लेक्चर कौन सा है, प्राग ऐतिहासिक काल के बारे में जानना है। जो प्राग ऐतिहासिक काल है उसको 3 भागों में बांटा गया है। 1820 ईस्वी पूर्व में जॉर्ज नेस थॉमसन के द्वारा इसे 3 भागों में बांटा गया। किसके नेतृत्व में? 1820 में जॉर्ज नेस थॉमसन के नेतृत्व में इसे 3 भागों में बांटा गया है। कौन सा? पाषाण काल, कांस्य युग, लोहा काल। तो पाषाण काल से आप समझ रहे, पाषाण काल मतलब होता है पत्थर का काल। कांस्य युग मतलब जो तांबा और टीन दोनों को मिला के एक धातु बनाया गया है, जिसको कांस्य युग कहा जाता है। लोहा काल, लोहा काल क्या हो गया, लोहा काल इसमें लोहा था इसलिए इसको लोहा काल कहा गया। और ये जो लोहा काल प्राचीन काल के अंत में मिला था, तो हम जान गए। तो अभी पाषाण काल, पाषाण काल क्या हो गया, उसको भी मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है। पाषाण काल, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। हम अभी अगले वीडियो में इसके बारे में पूरा जानेंगे कि ये पाषाण काल के बारे में जानेंगे कि पूरा ये क्या है। ये आप देख पा रहोगे। इसको जानने के लिए पहले जानते हैं जो क्या है पाषाण काल है। पाषाण काल को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया है। कौन सा? पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। हम अभी इस तीनों के बारे में जानेंगे। इस जो तीनों काल में क्या क्या जानेंगे, तीनों काल का कौन सी इस काल में आई थी, इनके चरण क्या था इसके बारे में जानेंगे, इनके लक्षण क्या था ये जानेंगे, कौन सी वस्तु मिली थी ये जानेंगे, कौन सी जगह पे मिली थी ये जानेंगे, और खोज में क्या मिली थी। मुख्यतः जो 6 पॉइंट है, इस 6 पॉइंट के बारे में, तीनों काल के बारे में जानेंगे। तो पहले शुरू करते हैं पूरा पाषाण काल। पूरा पाषाण काल जो है उसकी काल है 25 लाख ईस्वी पूर्व से लेकर 10,000 ईस्वी पूर्व तक है। और मध्य पाषाण काल में 10,000 से लेकर 4,000 ईस्वी पूर्व तक है। और नव पाषाण काल में 4,000 से लेकर 1,000 ईस्वी पूर्व तक है। तो हम काल के बारे में जान लिया। अब चलते चरण के बारे में। चरण
पूरा पाषाण काल बड़ा होने के कारण इसको मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है। इस क्या क्या है? निम्न पूर्व पाषाण काल, मध्य पूर्व पाषाण काल, उच्च पूर्व पाषाण काल, और बाकियों में चरण था ही नहीं। तो अब जानते हैं लक्षण के बारे में। थर्ड पॉइंट जो है हमारा ये लक्षण। इस लक्षण जो है शिकार करना और खाद्य संग्रह, ये जो 2 पॉइंट है, शिकार करना और खाद्य संग्रह, ये सभी में कॉमन है। इसमें कॉमन है, इसमें भी सेम कॉमन है, और इसमें भी कॉमन है। मतलब मध्य पाषाण काल में भी कॉमन है, नव पाषाण काल में सब इसमें भी है, तीनों में सेम है। लेकिन क्या अंतर है ये जानते हैं। पूरा पाषाण काल में कृषि की खोज नहीं था, पशुपालन की खोज नहीं था, ये याद रखना। और मध्य पाषाण काल में क्या हो गया? पशुपालन की खोज हो गई थी, और सबसे प्रिय पशु जो था वो था कुत्ता। और नव पाषाण काल में पशुपालन तो आ गई, उसके साथ साथ में कृषि की जानकारी आ गई, जिससे कृषि की सुरक्षा के लिए उनको एक जगह रुकना पड़ा उसकी देखभाल के लिए। जब एक जगह रुकना पड़ा तो क्या हो गया? स्थायी बासिंदा हो गए। जब स्थायी बासिंदा हो गए तो समाज की स्थापना हो गई। ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है कि नव पाषाण काल में समाज की स्थापना हो गई थी, एक जगह रहना उन लोग शुरू कर दिया था। अब चलते हैं जानने वस्तु के बारे में। जो वस्तु है, पूरा पाषाण काल में बड़े बड़े पत्थर का यूज़ करते थे शिकार करने के लिए, और भी कोई कार्य करने के लिए बड़े बड़े पत्थर का ही पाषाण का यूज़ करते थे। जैसे जैसे समय बीतता गया तो क्या होगा? थोड़ा सा दिमाग आया, तो जो मध्य पाषाण काल में है उसको थोड़ा सा और पत्थर को छोटा बना दिया, छोटा बना के शिकार करने लगे, जिससे आसान हुआ उनको शिकार वगैरह करने के लिए। तो इसलिए पत्थर को छोटा कर दिया, और उसे आगे जाके नव पाषाण काल में पत्थर को और थोड़ा सा मॉडिफाई बना के, मतलब और अच्छा हथियार बना लिए, और क्या हो गया? हड्डी का हथियार बना लिया। आपको याद रखना चाहिए, यहाँ पे हड्डी की हथियार भी बना लिए। और आपको बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है इस नव पाषाण काल में कि क्या है? ज्ञानी मानव की स्थापना यहीं से हुई थी। यहीं से ज्ञानी मानव मतलब उत्पन्न हुई थी। किस काल में? पाषाण काल का जो तीसरी काल है, नव पाषाण काल में ही हुई थी। ये ध्यान रखना जरूरी। अब जानते हैं स्थल कौन सी जगह पे क्या मिली थी, ये जानते हैं। तमिलनाडु में एक जगह है जिसका नाम है अत्तिरमपोक्कम, और एमपी में हथनोरा। इस दोनों की जगह पे मानव की क्या मिली थी? खोपड़ी मिली थी। पूरा पाषाण काल में बताया था कि यहाँ पे क्या हुआ था? सिर्फ आदमी रहते थे, ना कोई कृषि की जानकारी थी, ना कोई पशुपालन की जानकारी थी। तो जब ये था ही नहीं तो मतलब इसमें क्या हो गई थी? इसमें मानव की जो खोपड़ी आपको मिली थी, यह हो गया। उसके बाद जो मध्य पाषाण काल था, मध्य पाषाण काल में क्या था? पशुपालन था। तो पशुपालन कहाँ पे हुई थी? ये देख सकते हो, सराय नेहरू जो यूपी में है, बागर कहाँ पे है? राजस्थान में है। उसके बाद आदमगढ़ जो एमपी में, इस तीनों जगह पे पशुपालन की वो मिलती है। साथ साथ में छपने मांडू जो यूपी में है, यहाँ पे मिट्टी का बर्तन मिला था। अब चलते हैं नव पाषाण काल में। नव पाषाण काल में एक कश्मीर में एक जगह है जिसका नाम है ब्रूजहोम। क्या है? ब्रूजहोम। यहाँ पे आदमी गड्ढे में रहते थे, और यहाँ गुम्फे मिले हैं, गुम्फा जो बोलते हैं। और यहाँ पे क्या था? कृषि था। कृषि की जानकारी कहाँ पे मिलती है हमारे को? पाकिस्तान में एक जगह है जो बलूचिस्तान में एक जगह है जहाँ पे जो बोलते हैं मेहरगढ़, यहाँ पे कृषि की जानकारी मिलती है। कहाँ पे? मेहरगढ़, जो कि बलूचिस्तान में है। बलूचिस्तान कहाँ पे? पाकिस्तान में। पहले कहाँ पे था? इंडिया पे था, लेकिन अभी इंडिया से वो अलग हो गया। तो हम जान ले। और जो गोल्डी, ये कहाँ पे है? यूपी में है। वहाँ पे चावल मिली थी हमारी को। तो ये हो गया पॉइंट। तो हम जानते हैं खोज के बारे में। लास्ट पॉइंट जो हमारा है, क्या है? खोज। मतलब क्या खोज मिली थी? पूरा पाषाण काल में आग की खोज मिली थी, लेकिन यह आग को यूज़ करना आता नहीं था। अब आगे चलते हैं मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल में क्या हुआ था? आग का यूज़ करना इनको पता चल गया। आगे चल के नव पाषाण काल में क्या हुआ? यहाँ पे उनको पहिया मिली थी, व्हील जिसे बोलते हैं, जो घोड़े सवार करते हैं ना, उसकी जो पहिया होती है, उनकी जानकारी मिल गई थी। तो दोस्तों, हम आपको इस वीडियो में आज मतलब पूर्व पाषाण काल के बारे में पूरा बताया। यहाँ पे हमारा क्या होता है, ये वीडियो ख़त्म होता है। दोस्तों, यदि ये वीडियो आपको पसंद हुआ तो लाइक ज़रूर करना और कमेंट करना, और दोस्तों सब्सक्राइब करना ना भूलना ज़रूर। दोस्तों, बहुत ज़रूरी होगा आपकी एक सब्सक्राइबर। और यहीं पे वीडियो हमारा ख़त्म हुआ। थैंक यू, जय हिंद। हम अगले वीडियो में किसके बारे में बताएंगे,
अगले वीडियो में मध्य ऐतिहासिक काल के बारे में बताएंगे। हमारी ये प्राग ऐतिहासिक काल यहीं पे ख़त्म हुआ। थैंक यू, जय हिंद।